प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जिसे लोग सारी ज़िंदगी गलत समझते रहे, बुरा समझते रहे और जब उनका इंतकाल हुआ तो लोग उनके जनाजे पर थूक रहे थे। लेकिन जब उन लोगों के सामने सच्चाई आई तो वो लोग भी पछताने लगे। तो दोस्तों, पूरा वाकया क्या था आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, काफ़ी वक्त पहले इराक में एक सुल्तान था, बादशाह था, जो अपनी आवाम से बहुत मोहब्बत करता था। अगर उसके लोगों को कोई परेशानी पेश आती तो उसको दिली तौर पर इस बात की खबर हो जाती। एक बार ऐसा हुआ कि तहज्जुद के वक्त अचानक उसकी आंख खुल गई और उसे घुटन महसूस हुई। वो सोचने लगा, या अल्लाह, ये क्या मामला है? मैं अपने दिल में बेचैनी क्यों महसूस कर रहा हूँ? ये सोचकर उसने वुज़ू किया और नमाज तहज्जुद अदा की, लेकिन उसकी घुटन कम न हुई। उसे महसूस हुआ कि मुझे अभी महल से निकल जाना चाहिए, वजह पता नहीं चल रही थी। उसने अपने एक सिपाही को बुलाया और कहने लगा कि आज मैंने गलियों में घूमकर देख लिया, लेकिन मुझे ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई, मगर मेरा दिल घबरा रहा है। मैं तो सो रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई है जिसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और लोग उसे देख नहीं पा रहे हैं। तो सिपाही कहने लगा, चलिए फिर से चलते हैं। तो वो सुल्तान कहने लगा, अभी नहीं, फजर की अजान हो जाए उसके बाद चलेंगे। सिपाही ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। फजर की अजान हुई, उन्होंने नमाज अदा की और फिर भेष बदलकर, हुलिया बदलकर इराक की गलियों में निकल खड़े हुए। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि दिल इतना क्यों घबरा रहा है। लेकिन जब शहर के दूसरे किनारे पर पहुंचा तो देखा कि एक बहुत बड़ी अंगूर की घनी बेल है और उसके नीचे एक आदमी गिरा पड़ा है। बादशाह करीब गया और सिपाही से कहने लगा कि देखो, ये बेहोश है या मर चुका है। सिपाही ने करीब जाकर देखा तो वो सांस नहीं ले रहा था। सिपाही कहने लगा, सुल्तान, ये मर चुका है। बादशाह को ये बात अजीब लगी कि अंगूर की बेल के नीचे एक आदमी मुर्दा हालत में है। उससे भी ज़्यादा अजीब बात ये थी कि फजर की नमाज के बाद जितने लोग वहाँ से गुजर रहे थे, जिन्होंने नमाज पढ़ी थी या जिन्होंने नमाज नहीं पढ़ी थी, वो सब लोग उस मुर्दे पर आवाज़ें कसते हुए जा रहे थे। लेकिन वो लोग बादशाह को नहीं पहचान पाए, क्योंकि बादशाह ने हुलिया बदला हुआ था, भेष बदला हुआ था। उसको बड़ी हैरत हुई कि लोग इसको जानते हैं और इस तरह मुर्दा हालत में पड़ा हुआ है, इससे उठा नहीं रहे हैं बल्कि आवाज़ें कस रहे हैं। वो हैरत में डूबा हुआ था। उसने उन लोगों को अपने पास बुलाया और कहने लगा कि इधर आओ भाई। लोग उसके पास आकर जमा हो गए, लेकिन वो सुल्तान को पहचान नहीं सके। लोगों ने पूछा, क्या बात है, हमें क्यों बुला रहे हो? सुल्तान ने कहा, इस दरख्त के नीचे ये आदमी मुर्दा पड़ा है, यकीनन इसकी मौत की खबर तुम सबको है, लेकिन तुमने इसे उठाया क्यों नहीं? कौन है ये शख्स और इसके घर वाले कहाँ हैं? तुम क्यों इसको बुरा भला कह रहे हो? क्यों लान तान कर रहे हो? क्या तुम्हारी इंसानियत मर गई है? लोगों ने कहा, आप नहीं जानते, लगता है इस शहर के नहीं हैं। ये बहुत बुरा और गुनहगार जानी इंसान है, ये शराबी है। सुल्तान ने कहा, क्या ये उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम में से नहीं है? क्या तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने तुम्हें इस बात का दर्स नहीं दिया कि इंसानियत भी कोई चीज़ होती है? यहाँ पर ये मुर्दा पड़ा है, लेकिन किसी को तौफीक नहीं हुई कि इसके कफन दफन का इंतज़ाम करे या इसके घर वालों को इस बात की खबर करे। चलो इसे उठाओ और बताओ इसका घर कहाँ है। ना चाहते हुए भी लोगों ने सुल्तान के लहजे से मुतासिर होकर उसे उठा लिया और घर की तरफ चल पड़े। लोगों ने मैयत घर तक पहुंचा दी। दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से उसकी बीवी निकली। उसकी बीवी ने शौहर की लाश देखी तो रोने लगी। लोग कहने लगे, बिला वजह रो रही है। अरे, किसी बदबख्त के लिए रोने से बेहतर है कि इंसान इसकी मगफिरत के लिए दुआ कर ले, ना जाने बख्शा जाएगा भी या नहीं। बहुत बुरी हालत में दुनिया से गया है। सोचो, अंगूर की बेल के नीचे मौत हुई है। लोगों ने कहा,
ہم نے اسے یہاں تک پہنچا دیا ہے، اب ہم اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری قبر میں بھی سانپ بچھو آئیں، یہ بہت بڑا بدکار تھا، ہم اس کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوں گے۔ آپ اس کو یہاں تک لے کر آئے، آپ جانیں اور اس کی بیوی جانیں۔ یہ کہہ کر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ لوگ تو تھو تھو کرتے ہوئے جا رہے تھے، لیکن سلطان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس کی بیوی اتنا تڑپ کر کیوں رو رہی ہے، کوئی تو وجہ ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ خاموش ہوئی تو سلطان نے کہا کہ کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ ایک درخت انگور کی بیل کے نیچے اس کی موت ہوئی ہے، کیا وجہ ہے، کیا تم بتا سکتی ہو؟ وہ عورت کہنے لگی، میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک یہ نیک لوگوں میں سے ہیں۔ اب تو سلطان کو اور زیادہ حیرت ہوئی۔ سلطان کہنے لگا، ابھی لوگ جو باتیں کر رہے تھے وہ باتیں میں نے بھی سنی، اور لوگ اسے بہت برا بھلا کہہ رہے تھے کہ یہ شرابی تھا، زانی تھا، عورتوں کے پاس جاتا تھا، ہر رات کسی عورت کے پاس جا کر بدکاری کرتا تھا، پھر یہ شراب بھی پیتا تھا، شراب کو بیچتا بھی تھا، کاروبار بھی اس کا حرام تھا، اور تم کہہ رہی ہو کہ یہ نیک لوگوں میں سے ہے۔ میں یہ بات سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لوگ اس کے بارے میں یہ باتیں کر رہے تھے اور اس کی میت کو ہاتھ لگانے تک کو تیار نہیں۔ تم دیکھ رہی ہو کہ تھوکتے ہوئے گئے ہیں اس کی لاش پر۔ بیوی نے کہا، مجھے لوگوں سے یہی توقع ہے، کیونکہ لوگ وہ دیکھتے ہیں جو انہیں نظر آتا ہے، اور اس نے مرنے سے پہلے مجھے کہا تھا کہ میرے بارے میں کسی کو نہیں بتانا، یہ میرا اور اللہ رب کریم کا معاملہ ہے۔ ہاں، جب میری موت ہو جائے اور لوگ میری میت کو ہاتھ نہ لگائیں تو ایک خاص شخص کو میرے پاس بھیجا جائے گا کہ وہی میرے لیے دعائے مغفرت کرے، وہی نماز جنازہ کو پڑھوائے، اور وہی شہر کے بڑے بڑے عالم دین کو یہاں پر بلائے۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ میرا شوہر ہر روز شراب کھانے ضرور جاتا تھا۔ لوگ سمجھتے کہ شراب کا کاروبار کرتا ہے، شراب کو پیتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، لیکن یہ شراب کھانے اس لیے جاتا تھا کہ جتنا ہو سکے شراب خریدے اور گھر لا کر پھینک دے۔ لوگ تو یہی دیکھتے ہیں کہ یہ شراب کھانے جا رہا ہے، وہاں سے شراب گھر بھی لا رہا ہے، لیکن گھر میں کیا معاملہ ہو رہا ہے وہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ وہ تو صرف میرا اللہ جانتا تھا، اور مجھے اور میرے شوہر کو پتا تھا۔ میرا شوہر کہا کرتا کہ چلو کچھ تو گناہوں کا بوجھ مسلمانوں سے ہلکا ہوا۔ میں شراب کھانے گیا ہوں اور اللہ نے مجھے جتنا نوازا ہوا ہے، اپنے ان پیسوں سے شراب خرید کر لا کر میں نے یہاں پر دفن کر دی ہے۔ کم سے کم جتنی شراب یہاں پر دفن ہوئی ہے اتنے لوگ شراب تو نہیں پی سکیں گے۔ اس گناہ کو کم کرنے میں میں کچھ تو کردار ادا کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، اور پھر وہ بدکار عورتوں کے پاس جانا، کیا تمہارا شوہر زانی نہیں تھا؟ عورت نے کہا، ہرگز نہیں، وہ زانی نہیں تھا، بلکہ زنا کو پسند ہی نہیں کرتا تھا۔ وہ ہر رات ایک بری عورت کے پاس جاتا جو اپنے جسم کا سودا کرتی تھی، اور یہاں کے رہنے والے لوگ جو دن کی روشنی میں خود کو بہت شریف ظاہر کرتے ہیں، وہ لوگ رات میں اس عورت کے پاس جاتے۔ میرا شوہر اس عورت کو اجرت دیتا۔ اللہ نے میرے شوہر کو بہت نوازا ہوا تھا، پیسوں کی کمی نہیں تھی۔ اس نے ان پیسوں کو ان عورتوں کو دے کر غلط کام کو چھوڑنے کے لیے مجبور کیا۔ وہ کہتا کہ اے عورت، میں تجھے پیسے دے رہا ہوں جس کے لیے تو اپنے آپ کو بیچ رہی ہے، تو یہ کام نہ کر، تو مجھ سے پیسے لے، اجرت لے، اور اپنا دروازہ بند کر لے، کوئی تیرے پاس نہ آئے۔ میرے شوہر کو اس بدکار عورت کے پاس لوگ دیکھتے اور یہی سمجھتے کہ وہ اندر چلا گیا ہے اور زنا کر رہا ہے، جبکہ میرا شوہر اس کو بہن بنا کر یہ کہتا کہ میری بہن، تیرے رزق کا انتظام تو اللہ تعالیٰ کرے گا، اور تیرا یہ بھائی ہر رات تجھے اجرت دیتا رہے گا، بس تو اپنے دروازے کو کسی نامحرم اور غیر شخص کے لیے نہیں کھولے گی۔ عورت کو پیسے مل جاتے اور اس رات وہ زنا نہیں کرتی۔ میرا شوہر کہا کرتا، الحمدللہ، آج اس عورت کا اور نوجوان مسلمانوں کے گناہوں کو میں نے کچھ تو روکا۔ لوگ اس کو ان جگہوں پر آتا جاتا دیکھتے تھے۔ میں اس سے کہتی کہ یاد رکھ،
जिस दिन तू मर गया लोगों ने ना तुझे गुस्ल देना है, ना तेरी नमाज जनाजा पढ़नी है और ना तुझे दफनाना है। वो मुस्कुरा देता और मुझसे कहता घबरा मत, तुम देखोगी कि मेरा जनाजा बड़े बड़े उलमा इकराम और वक्त के सुल्तान पढ़ेंगे। ये सुनकर सुल्तान रो पड़ा और कहने लगा सच कहा, मैं ही वो सुल्तान हूँ। मेरे दिल में कल अजब सी घुटन हुई। तहज्जुद के वक्त मुझे बेदार किया गया, मेरे दिल को तड़पा दिया गया। तू सच कहती है, कल हम इसको गुस्ल देंगे और हम इसकी नमाज जनाजा भी पढ़ाएंगे और इसकी तदफीन भी करवाएंगे। तूने सच कहा कि अल्लाह ताला ने इसको जो मर्तबा दिया है वो लोगों की नज़रों से पोशीदा था। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि अंगूर की बेल के नीचे इसकी मौत होने का क्या मकसद है? तो वो कहने लगी ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है, लेकिन जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि उस इंसान ने अंगूर से बनने वाली शराब यानी हराम चीज़ को ख़त्म किया तो अल्लाह ताला ने जन्नत के अंगूरों के साए में उसको इस दुनिया से उठाया। ये सुनकर सुल्तान के दिल पर हैबत तारी हुई कि ज़िंदगी भर लोग जिसको बोलते रहे कि ये बुरा है, अल्लाह ताला ने उसकी मौत को कितना उम्दा किया। खुसूसी तौर पर शहर के सबसे मोअज़्ज़िज़ लोगों को उसके जनाजे में शिरकत के लिए भेजा जाएगा। सबसे बड़ी बात, सुल्तान के दिल में ये बात डाली गई वो भी तहज्जुद के वक्त, जब अल्लाह ताला अपने बंदे के बहुत करीब होता है। वही लोग जो उसको कोसते हुए जा रहे थे पलट कर आए और नमाज जनाजा हुआ। ज़ाहिरी तौर पर अपनी आंखों से देखने वाले आज नादिम थे कि हम इसको बुरा भला कहते रहे। अरे इसके जनाजे को तो वक्त का बादशाह, वक्त के वली, उलमाए इकराम न जाने कितने ख़ास लोग पढ़ रहे हैं। सुल्तान अपने महल में आ चुका था। जब वो सोने लगा तो सोते सोते उसे एक ऐसा ख्वाब नज़र आया, यानी ना वो सो रहा था ना जाग रहा था, और उसी हालत में उसने एक ऐसा ख्वाब देखा कि खूबसूरत सा बाग है, वहाँ पर बड़े बड़े महल बने हुए हैं और वही नेक बंदा खूबसूरत से लिबास को पहने हुए सुल्तान के पास आकर शुक्रिया अदा करने लगा कि सुल्तान वक्त, आप अगर नेक ना होते तो अल्लाह ताला आपको मेरे बारे में कभी ना बताता। आप ही के सबब से अल्लाह ताला ने मुझे लोगों के सामने लाकर उन पर जाहिर कर दिया। बज़ाहिर तुम्हारे सामने अगर कोई शख्स ऐसा काम कर रहा है कि जो कि हराम काम है, लेकिन अल्लाह ताला जानता है कि क्या वो सच में हराम काम कर रहा है या फिर हराम काम से लोगों को बचा रहा है। आपका शुक्रिया। ये कहकर अल्लाह का वो नेक बंदा वहाँ से गायब हो गया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।